अच्छा है, इसीलिए आप मणिपुर पर क्या चर्चा नहीं मणिपुर पर करते, चर्चा नहीं इसीलिए हुई आप है? अडानी पर क्या चर्चा नहीं मणिपुर पर करते। चर्चा नहीं हुई है? आप ये क्या बताइए इसमें मणिपुर पर देश चर्चा के नहीं हित हुई का, है? नहीं भाई आप साहब, ये अगर बताइए यही सिर्फ सब देश हित करना की है बातें सुमित करेंगे जी, कि तो अडानी आप ट्वीट इसी में पर जुड़ा बात हुआ कर है लीजिए। आज इस मणिपुर यात्रा पर ही में। बात कर लेते हैं। आज भाई मणिपुर साहब पर ही आपका बात जो कर पिछले लेते 10 हैं, साल बाबा का साहब पर ट्रैक ही बात रिकॉर्ड कर है, लेते हैं। आप तय उसमें कर लीजिए ना। सारी जितनी आप यात्राएं गोल हैं पोस्ट उसके क्यों बाद बदल रहे अडानी हैं? जी को कौन सा आप तय मिले। कर लीजिए बात किस पर आपका करना है, मैं आपका सज हूँ। एक हित ये भी हो मैं सकता है तैयार हूँ, कि आप किस आप पर बात करना कुवैत से चाहती हैं? वापस आए, उसके बाद अडानी जी आए, भाई वहां मैं इस पे कुछ बोलना बड़े बड़े चाहूंगा। कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। देश अच्छा हित की प्रियंका बात जी, हो मैं रही है। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। मैं 43 1 सेकंड साल चाहता में हूं। मैं इंदिरा 10 सेकंड गांधी के समय बाद चाहता हूं। 1981 के बाद कोई 10 प्रधानमंत्री सेकंड समय कुवैत चाहता हूं। नहीं पहुंचा, तो क्या कुवैत नहीं जाया जाए? आपका ये अरे कहने का पिछले मतलब है 10 सारी साल में चीजें तो छोड़ आप के भी पहले नहीं गए मणिपुर थे चले भाई जाएं, साहब, तो सारा आप क्यों काम नहीं छोड़ गए के थे? पहले आप जो ये बता संसद में दीजिए। पंचायत हुई, आप देश कभी के बीच में तमाम एक माननीय बात हैं, पर वहां पर एक जनता का प्रधानमंत्री जी के टिके कामकाज रहे, करने तो की वो बजाय आप वह क्यों हंगामा नहीं काट गए? रहे हैं, तो सवालों सबसे के पहले जवाब उसको तो मैं निपटा लिया आपसे जाए, नहीं पूछ बाकी सकती हूँ, सारे मैं काम छोड़ मुद्दों दिया पर जाए। जाना नहीं चाहती। अरे भाई साहब मैं ये कह रही हूँ कि पिछले 10 साल में यही आप कुछ भी कांग्रेस नहीं की आए, आप भी कुत्सित अपने तीसरे मानसिकता टर्म में है। जा रहे हैं। कांग्रेस को इस देश से द्वेष आपको क्या है, पता था ये कि संदेश है टर्म में कांग्रेस का। प्रधानमंत्री इस बनेंगे क्या? देश के और देशवासियों के से कांग्रेस भाई पार्टी ने साहब शुरू से ये वो बाबा बताइए साहब जरा, के साथ भी आप अपमान बात किया, कर रहे हैं यहाँ बाबा बड़ी साहब का बड़ी भी लगातार अपमान करते रहे, इकोनॉमी संविधान का की, लगातार जीडीपी अपमान की, ये करते रहे, बताइए कि भारत देश का के रुपया क्यों समाज का गिरता चला अपमान जा रहा करते है? रहे, गरीबी उसका हटाओ का जवाब मैं नारा देना देकर के चाहूंगा। गरीबों का शोषण करते प्रियंका जी, रहे, वो मेरा टॉपिक है, दलितों का मुझे जवाब अपदलन देना। करते रहे, पिछड़ों जवाब को ले लीजिए मेरा। पापों समझते रहे। नहीं, लेकिन धनंजय जी और एक बात सोच नहीं, से संबंध एक रखते बात ये भी कहना चाहता हूं ना कि बार बार जब भी देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो मैंने देखा है कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि साहब मणिपुर नहीं गए। अरे एक बार मणिपुर चले जाइए, क्या फर्क पड़ता है? दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? वो भी तो आपका राज्य है ना, चले जाइए। नहीं, एक मिनट, आज मुझे 10 सेकंड सिर्फ दीजिए। ये तय हो जाए कि अगर मणिपुर पर बहस करना तो अभी मैं मणिपुर पर ही बहस कर लेता हूं, या बाबा साहब पर करना है तो नहीं, ये बाबा नहीं साहब पर कर देखिए लेता हूं। विपक्ष नहीं करने देगा। एक मिनट, अगर आप एक मिनट, मणिपुर एक चले जाते तो हम लोग कुवैत पे चर्चा नहीं, करते। एक मिनट, सोरोस पर करना है तो सोरोस पर कर लेते हैं, संविधान पर करना है संविधान पर कर लेते हैं, कुवैत पर करना है तो कुवैत। मैं कोई राहुल गांधी छाप बातें नहीं करता हूं, जिनको राहुल की कभी कुछ कहूं, कभी कुछ कभी कहूं, एक भी कभी प्रेस नानी नानी कॉन्फ्रेंस कहूं, नहीं करते, कभी आप बाहर अडानी से अडानी आके कहूं। कभी देश को ये मैं बताते हैं कि आपने क्या किया। ऐसी घटना, मैं एक विषय पर आप बात कर लीजिए। आप बताइए कि क्या मणिपुर पर अरे जब आप बताइए प्रधानमंत्री ना ने कि बोलना कौन कौन शुरू से किया, हितों को साधने गए, कौन मणिपुर कौन पर से जो है देश को हित मिलने वाले, आप बताइए, बैठ के चलिए कुवैत पे भी चर्चा कर लेते हैं, आप बता दीजिए। मनोज जी, ये मेरा टॉपिक है। धनंजय जी, कुवैत पर चर्चा करने के लिए प्रियंका जी तैयार हो गई है। चलिए देखिए, बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है, बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है धनंजय जी, तो अब कुवैत पर चर्चा कर लीजिए, कुवैत पर जवाब दे दीजिए। प्रियंका जी, आपको कुवैत के बारे में, विदेश यात्रा के बारे में, ऊर्जा के बारे में, आपको कूटनीति के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, खाड़ी देशों के बारे में जो पूछना है पूछ लीजिए। धनंजय जी आपके सामने बैठे। सबसे पहले तो आपने बांग्लादेश का नाम लिया, तो मैं बांग्लादेश पे ही पूछ लेती हूँ कि भाई साहब बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन रह रहे हैं उनके लिए आपने क्या किया, आप यही बता दीजिए। कौन सी आवाज उठाई, और प्रधानमंत्री जी क्यों डरते हैं वहां बोलने से। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई देखिए, भारत एक बड़ा बाजार है, भारत एक बड़ा बाजार है, और यहाँ फल, अनाज और यहाँ का जो लेबर होता है वो पूरे सभी देशों में जाता है, इसलिए हम किसी से कम नहीं। कोई अगर हमारी इज्जत करता है, हमारी रिस्पेक्ट करता है, तो हम उस लायक हैं, इसलिए लोग करते हैं। बाकी बात रही कि आप प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं, वहां देश के हित कौन कौन से हैं, क्या क्या वहां पर समझौते करते हैं, उससे क्या क्या लाभ होता है, इन सारी चीजों के बारे में रखिए ना। आप बता कुछ पा नहीं रहे, आप सोरोस पे चले जा रहे हैं, आप यहाँ चले जा रहे हैं, आप उधर चले जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप कहीं ना कहीं चीजों को एक्सप्लेन ही नहीं करते। आप लौट के आते कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बता दीजिए। डॉक्टर धनंजय जवाब दे दीजिए प्रियंका जी की बातों का। और देश का रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है, आप उस पर भी 2 शब्द बोल दीजिए। जब मुख्यमंत्री होते थे तब तो वो कहते थे कि देश की सरकारें। प्रियंका जी जवाब ले ले, वरना हम लोग चर्चा करते रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री वहां से वापस इंडिया आ जाएंगे। बाकी के और भी लोग हैं, क्योंकि भारत की करेंसी लगातार गिरती चली जा रही है। डॉक्टर धनंजय, मैं एक निवेदन करूंगा, ये पैनल पर और आपके चैनल को देखने वाले लाखों करोड़ों दर्शक ये देख रहे हैं कि जितनी देर बहन बोल रही थी मैंने एक शब्द नहीं बोला, और मैं ये निवेदन करता हूं उनसे, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मैं सिलसिलेवार और बिंदुवार जवाब दे रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि बीच में मत बोलिए, शुरू हो जाइए। उनका सवाल बांग्लादेश पे था। बांग्लादेश पर कांग्रेस पार्टी ने क्या कोई विरोध दर्ज कराया? क्या वहां के हिंदुओं को सवाल पूछ रहे हैं? हम क्या सत्ता में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बच्चों जैसा क्या बेवकूफी की बात कर रही हैं आप? क्या राहुल साहब बातें कर रही हैं आप?
यही सुनना चाहती है आप? अभी जो मैं क्रांति साहब को जवाब देना चाहता हूँ, आप बीच में बोल दिया जा रही है। आपकी जो क्या भाषा तमाशा है है ये? इतनी देर से आप ये जो संत बन के बैठे हैं, भाई वैसे आपकी क्या भाषा तमाशा साफ है? निकल कर क्या आ रही है। तमाशा है? या तो आपका एंकर, आप चरित्र ही एंकरिंग ऐसा छोड़ है दीजिए, कि महिलाओं या को प्रियंका आपको बोल के प्रियंका को निकल एंकर बना दीजिए। अरे भाई, ये कांग्रेस के आपका बदतमीज चरित्र ही प्रवक्ताओं को ऐसा बुला है, लेते हैं आपका आप बिना चरित्र मतलब दादा का। जो थप्पड़ देने में मुखौटा लगा के इट्स बैठते हैं वेरी आप। इडियोटिक, इट्स वेरी इडियोटिक, इट्स वेरी इडियोटिक। जयंत कृष्णा जी हमारे साथ, मुझे लगता है बाकी के 3 मेहमान और बैठे हैं, क्योंकि ये आरोप जी। प्रत्यारोप का दौर मनोज चलता जी, रहेगा। तो क्या जब क्यों फिर रहा है? संसद इसका नहीं जवाब बच मैं पा देना रही चाहता है, हूं। जब संसद नहीं बच पा रही है, जहां पर नीति निर्धारण के लिए देश भर के तमाम माननीय पहुंचते हैं, जब संसद नहीं बच पा रही है तो फिर चैनल कैसे बच पाएगा? मैं जयंत कृष्णा जी के पास चलूंगा। जयंत कृष्णा साहब, ये जो बैठक है, क्राउन प्रिंस से मुलाकात होनी है, कूटनीति है, आखिर क्या संकेत निकल कर आ सकते हैं? क्यों ये जरूरी है? और इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका क्या संकेत जाने वाला है? आपसे सवाल जयंत जी। देखिए, जब से बीजेपी पावर में आई है 2014 से, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो हमारे खाड़ी के जो देश हैं, जो गल्फ कंट्रीज कहलाते हैं, उनसे बारी बारी से रिश्ते मजबूत किए हैं। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे बहरीन हो, चाहे यूएई हो, ऐसे कई से मुल्कों से हमारे संबंधों में और इजाफा हुआ है, सुधार हुआ है। तो उसी की एक कड़ी हमें देखनी चाहिए कुवैत के बारे में। मैं मणिपुर और उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। जी। जरूर प्रधानमंत्री को वहां भी जाना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मणिपुर में प्रॉब्लम है तो हम बाकी सब चीजों पे, विदेश नीति को और वहां की सब डेवलपमेंट्स को ताक पे रख दें। वो दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक रिलेशनशिप है कुवैत के साथ में। हम वहाँ से क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, और जो एलपीजी गैस है उसको भी इंपोर्ट करते हैं। और कुवैत के लिए तो हम टॉप के 2-3 कंट्रीज जिससे सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, उसमें भारत का एक स्थान है। जी। और हमें अपनी ऑयल डिपेंडेंस किस तरह से, जो हम ऑयल इंपोर्ट्स करते हैं, उसके दामों में कमी हो, और हम किस तरह से उसको और पूरे रैशनलाइज करें ऑयल इंपोर्ट्स को, उस सिलसिले में कुवैत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है। और ये जो मीटिंग हो रही है, ये वहाँ पे आमिर ऑफ कुवैत के साथ में, और उसके साथ साथ जो क्राउन प्रिंस है, उन दोनों के साथ है, मीटिंग्स हो रही हैं। और डेलीगेशन लेवल टॉक्स वो अलग से हैं, वो भी बात हो रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो अभी तक ज़्यादातर एनर्जी, हाइड्रोकार्बन और हेल्थ और इन एरियाज से हमारी रिलेशनशिप जो कन्फाइंड इन्हीं सब एरियाज में थी, कुछ काउंसलर मैटर्स पे भी थी, वो अब बढ़ के ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी उनके साथ करें, या कुछ एक किस तरह से, जी। कुछ ही तरह से कोई एक गठबंधन करें, जिससे हमारे कुवैत के इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में और इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स कुवैत में बढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत भारत से कुवैत जो है वो भारत से बहुत सीख सकता है, और हमारी यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस वहां बन सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो मुझे लगता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी में जिस तरह से भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि हम किस तरह से, जो सॉफ्टवेयर का एरिया है उसमें हम, उसकी जो टोटल आउटसोर्सिंग होती है दुनिया भर में, उसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, जो आधे से भी ज्यादा है, वो भारत के कब्जे में, भारत ने उस पर अधिकार अपना जमाया हुआ है, बिल्कुल अपना सिक्का जमाया हुआ है। जमाया और हुआ है। कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय अगर कोई है तो भारतीय है, इसलिए वहां पर जी, जो 10 श्रमिक, लाख लोग, जी, वो 10 जी। लाख लोग हैं जो इंडियन डायस्पोरा के, जो कुवैत में हैं। और प्रधानमंत्री की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हर जिस भी वो कंट्री में जाएं, वहां से एक मेजर डायलॉग स्टैब्लिश करें उन इंडियंस के साथ में। तो इंडियन डायस्पोरा जो वहां का है, जो करीब 1 मिलियन या 10 लाख लोगों का है, उनसे भी वो एक विशेष मुलाकात करेंगे। वो शिविर, जो श्रमिक शिविर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो कि कुवैत में हैं भारत के, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमाम लोग वहां पर पहुंचते हैं। और यही कारण है कि 43 साल बाद अगर प्रधानमंत्री भारत का कोई